आपको लगता है कि इस तरह का जो ये गठबंधन है लगातार ये जो पूरी सियासत है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है, या आपको जो में 2023 के अंत तक उसमें कुछ और विपक्ष की रणनीति हो और लोकसभा में आने के बाद कुछ और रणनीति हो? देखिए, यही बातें जब भारतीय जनता पार्टी या तमाम राजनीतिक अन्य पंडित कहा करते थे, कर्नाटक चुनाव के बाद जब अति उत्साह में कांग्रेस और उनके गठबंधन के साथी बड़ी बड़ी बातें करते थे, तो ये बातें लोग कह रहे थे कि लोकसभा और विधानसभा में अंतर होता है। तब तो ये बातें इनको समझ में नहीं आती थी। अब इनके गठबंधन की पोल खुल रही है। देखिए, जितने भी दल हैं आज 26 के 26 दल जो INDI गठबंधन में है, उन्होंने कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक जमीन पर ही अपनी सत्ता बनाई है। और कोई भी दल आज या भविष्य को देखते हुए ये नहीं चाहेगा कि वो वापस वो जमीन कांग्रेस को वो दे दे। वो सीट शेयरिंग में इस तरह का फार्मूला नहीं चाहते। कांग्रेस को अगर कुछ देना भी चाहते हैं तो सांकेतिक तौर पर अपने अपने राज्यों में 1-2 सीटों की बात वो कर रहे हैं। दूसरी तरफ आज सबसे बड़ा सवाल है देश के सामने, देश की मतदाता के सामने, कि वो वोट किस आधार पर करेंगे। और वो वोट जो करेंगे तो उनके सामने शासन का 2 मॉडल स्पष्ट तौर पर है। बंगाल की बात करें या बिहार की बात करें या राजस्थान की बात करें, और बिहार तो एक सबसे लेटेस्ट मॉडल है जहां महागठबंधन की सरकार चल रही है। जिस सरकार का ये सपना केंद्र में देख रहे हैं वैसी सरकार बिहार में चल रही है। और स्थिति क्या है, वहां भ्रष्टाचार चरम पर है, वहां शासन व्यवस्था फेल हो चुकी है। विकास की पहली सीढ़ी होती है, पहली शर्त होती है कानून व्यवस्था। राजस्थान से लेकर बंगाल और बिहार में अभी आपने रिपोर्ट में दिखाया बम विस्फोट हो रहे हैं, और वैसी घटनाएं बिहार में भी लगातार हुई। बांका में मदरसा उड़ गया, भागलपुर में 2-2 जगहों पर हुआ, सारण में, और आप देख लीजिए कि नालंदा के भीतर सब जगह पर ऐसी स्थिति बनी हुई है। सांप्रदायिक दंगे भी हो रहे हैं और अपराध चरम पर है। बीते 9 महीनों में बिहार में 5000 से अधिक आपराधिक घटनाएं सरकार ने दर्ज की हैं, जो हत्या, लूट, बलात्कार और हत्या के प्रयास के मामले हैं। तो क्या नीतीश कुमार जी या महागठबंधन या ये इंडिया अलायंस के लोग शासन का वो राजस्थान मॉडल लेकर जाएंगे जहां एक परिवार के 4 सदस्यों को 3 महीने के एक बच्चे को जिंदा जला दिया जाता है, या बिहार का वो मॉडल लेकर जाएंगे जहां सांप्रदायिक हिंसा हो रही है, NIA के द्वारा PFI का मॉड्यूल पकड़ा जा रहा है, बम धमाके हो रहे हैं और निरंतरता में रोजाना 3-3, 4-4 हत्याएं हो रही है। कोई जिला ऐसा नहीं जो हत्या के खून से वहां का अखबार ना रंगा हो। या फिर बंगाल का वो मॉडल लेकर के जाएंगे जहां पर राजनीतिक हत्याओं का दौर चल रहा है, और उसमें इनकी स्थानीय इकाइयां क्या कर रही हैं। आज ही अधीर रंजन चौधरी जी का बयान सुन लीजिए आप, किस प्रकार से वो ममता बनर्जी पर इन धमाकों को लेकर के हमलावर है, आतंकवाद से भी वो जोड़ रहे हैं इसको। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन की बात कर रही है। समाजवादी पार्टी इनको कोई सीट नहीं देना चाहती। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी तो बिहार में भी जाने की बात कह रही है। तो ये जो अंतर विरोध है, इसके बीच ये गठबंधन का कोई चेहरा तो प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। और सीट शेयरिंग में कोई भी राजनीतिक दल जो इनके साथ है वो अपनी जमीन कांग्रेस को देना नहीं चाहता। भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत स्थिति बनी हुई है। मोदी जी का जो मॉडल है उसमें जनता का विश्वास बना हुआ है। ठीक है, इस पर सवाल जो है पता चलेगा। लोकेश जी, आप उसका जवाब मत दीजिए, जाने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि जयराम जी, एक सवाल उठाया गया बार बार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का, जो कांग्रेस उठा रही बहुत कम शब्दों में। देखिए, आप ये बाकी जो हमारे दोनों मेहमान हैं इन्होंने आपका शब्द समय ज्यादा ले लिया, आप बहुत जल्दी से। मैं बिल्कुल संक्षेप में कह रहा हूं। मैं याद दिला दूं इनको कि राहुल गांधी जी ने विदेश में जाकर यह भी बताया था कि इंडियन मुस्लिम लीग एक सेक्युलर दल है। तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी। विदेश में जाकर अंधकार में जो इंडिया बैठी हुई है, INDI है, वो नकारात्मक बातें ही फैलाती है। दूसरी तरफ आज दुनिया भर में भारत का नाम, भारत की छवि मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेवा, विकास और गरीब कल्याण के काम करके डोर स्टेप डिलीवरी, करोड़ों घरों तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पहुंचाया है। आतंकवाद, नक्सलवाद की कमर तोड़ी है। ऐसे आतंकी मुल्क को घर में घुसकर मजा चखाया है। देश की अर्थव्यवस्था को 10वें नंबर से 5वें नंबर पर लेकर के आए हैं। देश आज मोबाइल निर्यात में, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में और निर्यात में अभी तक का ऐतिहासिक रिकॉर्ड हासिल कर चुका है। भारत की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हुई है और देश को यह विश्वास दिया है कि तीसरी बार जब मोदी सरकार होगी तो हम तीसरी अर्थव्यवस्था में शामिल होंगे। देश मोदी जी के साथ है, वो सकारात्मक ऊर्जा को पसंद करता है। चलिए, बहुत धन्यवाद विनोद मिश्रा।